वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चोला आर्ट के बारे में, जिसको हम द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी जानते हैं। तो चोला आर्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी के जो टाइम पीरियड था, जिसको हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं, उस टाइम आपको अर्ली चोलास जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जो अर्ली चोलास थे उनकी जो इनलैंड कैपिटल थी वो कौन सी थी? ओरियार। ठीक है, इनकी दो कैपिटल थी, कोस्टल कैपिटल और इनलैंड कैपिटल। जो इनलैंड कैपिटल थी वो ओरियार थी और जो कोस्टल कैपिटल थी वो पुहार थी, या कावेरीपट्टनम जो बोल सकते हो आप उसको। तो जो इनलैंड कैपिटल थी ओरियार थी, वो फेमस थी आपकी कॉटन ट्रेड के लिए। और पुहार जैसे कि हमने बोला कोस्टल कैपिटल थी, एक मेन पोर्ट था इनका। ठीक है, तो इसके बाद इनके जो पहले रूलर थे वो थे इलारा। अर्ली चोलास के जो पहले रूलर थे वो कौन थे? इलारा। और इनके जो किंगडम थी, चोला किंगडम थी, उसको हम चोला मंडलम के नाम से भी जानते थे। तो ये इनके टाइम पे पंड्या किंगडम थी, जो कि पेन्नार और वेलार रिवर के सेंटर में थी। ठीक है, तो पंड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में आपको जो किंगडम दिखती थी उसको हम बोलते थे चोला किंगडम। ठीक है, चोला किंगडम किसके नॉर्थ ईस्ट में थी? पंड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में थी। ठीक है, तो इसके बाद जो फेमस रूलर आते हैं वो आते हैं करिका। ठीक है, तो जिसको हम मैन विद चेयर लेग भी बोलते हैं। तो जिन्होंने पुहार जो कैपिटल थी उसकी फाउंडेशन रखी थी। और इसके साथ ही इन्होंने 160 किलोमीटर का एक एम्बैंकमेंट जो था कावेरी रिवर के किनारे पे, वो बनाया था विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। तो 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स की मदद से इन्होंने क्या बनाया था? कावेरी नदी के किनारे पे एक एम्बैंकमेंट बनाई 160 किलोमीटर की। ठीक है, तो चोलास जो थे फिर बाद में जो पल्लव्स थे उन्होंने वाइप आउट कर दिया उनको। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर चोलास के बारे में। तो लेटर चोलास थे जिसकी फाउंडेशन किसने रखी? विजयलाया ने। तो जिनकी उस टाइम लेटर चोला की जो कैपिटल थी वो कौन सी? तंजौर, जहाँ गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, जो चोला एम्पायर था, लेटर चोला एम्पायर, वो 850 से लेकर 1279 एडी तक इनका जो रूल रहा। तो जो ग्रेटेस्ट जो चोला रूलर थे वो थे राजा राज और राजेंद्र वन। राजा राज का जो रूल था वो 985 से लेकर 1014 एडी तक रहता है, और जो राजेंद्र वन थे उनका रूल रहता है 1014 से लेकर 1044 एडी तक। तो जो राजा राज थे वो उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल की जो थी स्थापना रखी थी। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको शिव टेम्पल, ये एक शिव टेम्पल है जो कि कहाँ पे मिलता है आपको? तंजौर में। तो राजेंद्र वन ऐसे माना जाता है कि उन्होंने नॉर्थ में गंगा तक इन्होंने जो एरिया था वो जीत लिया हुआ था। तो राजेंद्र वन ने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी जो था वो जीत लिया हुआ था। तो राजेंद्र वन ने गंगा तक जो एरिया जीतने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? गंगाई कोंडा चोला भी बोलते थे। इन्होंने टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोला का। तो और इन्होंने एक सिटी इसी के नाम पे जो सिटी की भी स्थापना की थी, इस सिटी का नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो चोला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? राजेंद्र थर्ड। चोला एम्पायर को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है मंडलम में, वलानाडु में, नाडु, कुरम। ठीक है, जो मंडलम है वो उसका मीनिंग है प्रोविंस, और वलानाडु का मतलब है कमिश्नरी, और नाडु क्या है? हमारी डिस्ट्रिक्ट, और कुरम क्या है? कोई ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, इसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं अब द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स। जो हमें सबसे पहले जो फीचर्स मिलता है वो मिलता है हमें इसके किनारे, जो टेम्पल होगा उसके किनारे हमें हाई बाउंड्री वॉल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साइड पे हमें क्या मिल जाएगा? बाउंड्री वॉल मिल जाएगी। ये आपको ऐसे बाउंड्री वॉल मिल जाएगी। और ये सोचो, और यहाँ पे हमें एक गेटवे देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते थे? गोपुरम। क्या बोलते थे हम इसको? गोपुरम। इसके बाद ये जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे हमें सेंटर में गर्भगृह मिल जाएगी, और इसके साइड पे हमें 4 सब्सिडरी श्राइन्स मिल जाएंगी। तो इन पांचों को हम बोलते हैं पंचजातन स्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? पंचजातन स्टाइल। मेन डाइटी के साथ हमें 4 जो सब्सिडरी श्राइन्स मिलेंगी, इन पांचों को हम क्या बोलेंगे? पंचजातन स्टाइल। ये हम नागर स्टाइल में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो शिखर है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे शिखर का मतलब क्या है? जो हम नागर स्टाइल में कलश पढ़ते थे ऊपर, जो कि स्फेरिकल शेप में होता था, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो ऊपर कलश रखते थे। तो यहाँ पे जो कलश है इसको हम क्या बोलते हैं? शिखर। ठीक है, जो कि किस शेप में है? ऑक्टागोनल शेप में है। तो और नागर स्टाइल में किस शेप में था? स्फेरिकल शेप में था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो अमलक है उसको हम, जो कलश है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे शिखर बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा नागर स्टाइल में जो शिखर होता था उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे विमान बोलते हैं। ठीक है, और विमान सिर्फ आपको मेन श्राइन होगी उसी के ऊपर आपको जो है विमान देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ हम शिखर जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? शिखर मतलब नागर स्टाइल वाले शिखर में। ठीक है, जो विमान, ठीक है, जो ये आपको माउंटेन स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो विमान जो हमें कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ मेन टेम्पल पे। सब्सिडरी श्राइन्स पे आपको ये जो विमान है वो नहीं मिलेगा।
तो इसके बाद जो असेंबली हॉल है और गर्भगृह है उसके बीच में आपको जो कनेक्ट करती है वो हमें एक टनल मिल जाएगी, जिसको हम क्या बोलते थे, अंतराल बोलते थे। तो जब आप जो गर्भगृह का जो एंट्रेंस है वहाँ पे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे, द्वारपाल, मिथुन, यक्ष के स्कल्पचर जो आपको जहाँ वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और आपको वाटर टैंक भी इन टेम्पल में आपको जो एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, ठीक है, वाटर टैंक भी आपको द्रविड़ स्टाइल में मिल जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला बृहदेश्वर टेम्पल जो कि राजा राजवान के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ये जो सेकंड फिगर है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा पूरा ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटर में ये आपको मिल गया विमान, ठीक है। ये आपकी आ गई मेन जो गर्भगृह है, मेन टेम्पल है जो, ठीक है, उसके साथ 4 सब्सिडरी शाइन्स, ठीक है। ये पांचों क्या बनाते हैं, हमारे पंचजातन स्टाइल बनाते हैं। और बीच में जो असेंबली हॉल को गर्भगृह के साथ जो ज्वाइन कर रहा है बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराल। ये जो गुफा दिखती है, गुफा दिखने को मिलती है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराल। आपको वाटर टैंक मिल जाएगा और यहाँ पे एंट्रेंस जो है जिसको हम गोपुरम नाम से जानते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके इसके द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो ये आपका आ गया बृहदेश्वर टेम्पल। इसके बाद हमारा चोला आर्ट में आता है चोला स्कल्पचर्स। चोला स्कल्पचर में हम पढ़ेंगे नटराज की जो फिगर है, ठीक है, उसके बारे में, जो कि तांडव डांस के पोस्चर में है। तो सबसे पहला जो फीचर्स है जो अपर राइट हैंड है जिसमें होल्ड किया हुआ है क्या, ड्रम होल्ड किया हुआ है, ठीक है, डमरू होल्ड किया हुआ है, जो सिग्निफाई करता है साउंड ऑफ क्रिएशन को। तो अपर लेफ्ट हैंड रोल में आप जो अपर लेफ्ट हैंड है वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, उनके उस एटर्नल फायर मिल जाएगी, एटर्नल फायर मिल जाएगी जो रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन को। तो लोअर राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में है, तो जिसका मतलब है कि जो डिवोटी है उसको डरना नहीं है। तो लोअर लेफ्ट हैंड जो कि पॉइंट करता है फुट की तरफ, ठीक है, वो इंडिकेट करता है पाथ ऑफ साल्वेशन, मुक्ति की तरफ जो है वो जो है इंडिकेट करता है। तो शिवा जो है, भगवान शिव जो है वो डांस कर रहे हैं एक स्मॉल डवार्फ पे, जो सिग्निफाई करता है इंसान की ईगो, ठीक है, ईगो और इग्नोरेंस को। तो आपको जो है एक यहाँ पे हेयर जो है ये दिख जाएंगे आपको, जो कि गंगा के फ्लो को दर्शाता है। इसके बाद नटराज जो फिगर है ये आपको साउंड की हुई मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इस फिगर में ये जो सर्कल है तो ये दर्शाता है आपका सर्कल ऑफ टाइम को, ठीक है, जो सर्कल ऑफ एंडलेस टाइम को। तो इसके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाथ में आपको स्नेक मिल जाएंगे, स्नेक यहाँ पे यहाँ पे आपको स्नेक देखने को मिल जाएगा। तो ये दर्शाता है कुंडलिनी पावर को, ठीक है, जो कि आप हर किसी इंसान में सोई होती है। तो इसको जगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको डवार्फ, ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डवार्फ मिल जाएगा, ठीक है, जो दर्शाता है इग्नोरेंस को, ठीक है। ये अपर राइट हैंड, यहाँ पे डमरू देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, डमरू का मतलब अपर राइट हैंड जो है क्रिएशन का, ठीक है, साउंड ऑफ क्रिएशन। तो ये यहाँ पे जो अपर लेफ्ट हैंड है यहाँ पे आपको एटर्नल फायर देखने को मिली है जो दर्शाती है किसको, डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। ये जो है ये अपर जो लोअर राइट हैंड ये अभय मुद्रा में है। तो ये राइट हैंड जो है ये, ठीक है, फुट की तरफ, ठीक है, पाथ ऑफ साल्वेशन की तरफ दर्शा रहा है। तो इसके बाद आपको जो एक ईयर रिंग है इस फिगर में वो फीमेल ईयर रिंग दिखेगी और दूसरे ईयर में आपको मेल ईयर रिंग दिखेगी। तो ये दर्शाती है आपकी किसको, अर्धनारीश्वर, जो अर्धनारीश्वर फीचर्स है उसको दर्शाती है। तो ये सब था हमारा चोला जो आर्ट थी उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होसला आर्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।